पहले कभी नहीं देखा था, जहां आज बाजार खुलते ही भयानक गिरावट का शिकार हुआ बाजार। गिरावट इतनी भयानक थी कि बाजार में लोअर सर्किट लग गया और ट्रेडिंग रुक गई। लेकिन 45 मिनट बाद जब बाजार में सर्किट हटा तो फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। न सिर्फ बाजार में खरीदारी लौटी बल्कि सेंसेक्स निचले स्तरों से 4714 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी की बात करें करीब 1900 पॉइंट की रिकवरी हमने आती हुई देखी, लेकिन नतीजा यहां पे ये रहा कि सेंसेक्स और निफ्टी 4% चढ़कर बंद हुए। अब ऐसे में निवेशकों में घबराहट काफी हद तक लाजमी है। लेकिन योर मनी में आज हम बताएंगे म्यूचुअल फंड निवेशक अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करें या ना करें। इस तरह की बाजार की स्थिति में कितनी घबराहट आपको करनी चाहिए, कितनी परेशानी में आपको रहना चाहिए, या आपके लिए मुनाफे का मौका है। तमाम सवालों के जवाब लेके योर मनी की ये खास पेशकश हम लेकर आए हैं, जहां पे आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़ रहे फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला और साथ ही रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो हमने यहाँ पे हेल्पलाइन शुरू की हुई है जहां पे निवेशकों के पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवालों के जवाब हम देंगे। हम लगातार लोगों से सवाल मांग रहे हैं और बिल्कुल भी देर नहीं करूंगी। मैं पहला सवाल मैं निवेशकों का लेना चाहूंगी जो कि ट्विटर पे हमें भेजा है तरुण ने। तरुण का सवाल ये है कि इन्होंने अपनी माता के लिए निवेश पोर्टफोलियो पे सवाल भेजा है और 1 साल से एसआईपी चल रही है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी और डेट में, और एसआईपी फिलहाल इनकी 2500 की हर महीना 2000 का निवेश और बढ़ाना चाहते हैं और 5 से 6 साल के लिए निवेशित रहना चाहते हैं। मैं फंड पर आऊं हर्ष, उससे पहले गौरव जी, इस समय बाजार में निवेश बढ़ाना क्या सही होगा? नहीं, मेरे हिसाब से कविता नहीं। इस टाइम द बेस्ट एक्शन इज टेक नो एक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कुछ करे मत। आपका रेगुलर एसआईपी चलता है, चलने दे। ठीक है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, राइज एंड फॉल, तो ये पकड़ना या इसके ऊपर कोई नतीजे पे आना और एक्शन लेना ये आपके फायदे में नहीं होगा। ठीक है। तो मेहरबानी करके, क्योंकि ये गिरावट थी या तो एकदम राइज था, ये सोच करके आगे भी ऐसा होगा कोई एक्शन ना ले। लेकिन अगर 5 से 6 साल का वक्त है तो जब ये थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए बाद में एक अच्छा सा इक्विटी फंड लेके कर सकते हैं। लेकिन अभी एसआईपी कम करना, एसआईपी बढ़ाना, एसआईपी से खिलवाड़ ना करें। ऑलराइट, यानी आपका जो निवेश चल रहा है उसमें बरकरार रहे। लेकिन ऐसे वक्त में जब कोई कहता है कि मुझे नया निवेश शुरू करना है तो ये काफी कंफ्यूजिंग और डरावनी स्थिति लोगों को लग सकती है। क्या देखकर चुनाव करें फंड का? कविता, पॉइंट सिंपल है कि आप जो एग्जिस्टिंग एसआईपी कर रहे हैं कि आप 2500 की जो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है उसे आप बढ़ाने की या घटाने का जो क्राइटेरिया है आपने ये क्यों डिसाइड किया? अगर आप कहते हैं कि क्योंकि मार्केट गिर गया है इतना तो मुझे बढ़ाना है, तो वो एटीट्यूड गलत है। वो अप्रोच, यही चीज जो गौरव कह रहे हैं कि आप टाइमिंग के मार्केट की स्थिति के हिसाब से आप डिसाइड ना करें। लेकिन अगर जेन्युइनली आप चाहते हैं कि आपके पास अभी आज की तारीख में थोड़ी सरप्लस है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं फ्रॉम दैट एस्पेक्ट कि मेरे पास सरप्लस है वो बढ़ाना है। सो इनका क्वेश्चन बहुत क्लियर था कि इन्हें अपनी मदर के हिसाब से इन्वेस्ट करना है और 2000 रुपीज वो इन्फ्लेशन बीटिंग, इन्हें ज्यादा रिटर्न और ज्यादा रिस्क कोई इशू नहीं लेने में। सो व्हाई नॉट। फिर अगर यही कंडीशन है तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं और एक हाइब्रिड इक्विटी फंड में ये ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल, तरुण का ही सवाल की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी डेट में निवेश कर रखा है। हम स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे आपका सवाल और जिसमें आपको अब निवेशित रहना चाहिए। मुझे बताएं कि जो ये इजाफे की बात करें 2000 रुपए की एसआईपी से शुरू करना चाहते हैं तो क्या नया फंड ले लें या इसमें बने रहें? जो एग्जिस्टिंग चल रही है वो 2500 की आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे फंड हाउस का एक एक्सपर्टीज लेने की अगर हम बात कर रहे हैं तो आगे का जो 2000 रुपया है वो डेफिनेटली एक दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड के। सो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड एक स्कीम है जो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बताएं दर्शकों को कि अगर आप भी बाजार की चाल को लेकर परेशान हैं, अपने पोर्टफोलियो से जुड़े कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, ट्विटर पर देख रहे हो या फेसबुक पे, अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे। लाइव फेसबुक पे हमें देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए। आगे बढ़ते हैं, रवि का सवाल मैं लूंगी। इनका सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। बाजार में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, ग्लोबली हम बाजारों में गिरावट देख रहे हैं। अब ऐसे में ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें अपने निवेश में ईटीएफ शामिल करना हो या म्यूचुअल फंड, मौजूदा स्थिति में फायदा मुझे किस में ज्यादा होगा? ईटीएफ या म्यूचुअल फंड? ईटीएफ में आपको लिक्विडिटी ज्यादा मिल जाएगी। ईटीएफ में अगर इंडेक्स फंड है तो आपको उसमें
जैसे कहते हैं कि रिस्क थोड़ा कम है बिकॉज इट्स रेप्लिकेटिंग अ इंडेक्स। राइट। म्यूचुअल फंड जब वो कह रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग इट्स एन इक्विटी फंड। ओके। नंबर 1, नंबर 2, वहां पे थोड़े एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो आपका इवेंचुअल निवेश विच विल गो इनटू द इन्वेस्टमेंट्स will be dependent on the fund manager's call. If he's sitting on cash, you are not fully putting in money. तो अगर आपको पूरे के पूरे पैसे आप चाहते हैं कि इक्विटी फंड में जाए या इक्विटी में जाए वाया ETF, then do ETF. If you're saying no, let the fund manager take a call. जी। Do his analysis and then invest, then equity fund. लेकिन यहाँ पे मुझे ये समझना है हर्ष, मौजूदा बाजार की जिस तरह की चाल है, जिस तरह से हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं, आप ETF में निवेशित हो या म्यूचुअल फंड में, आपके NAV से गिरने से आपको कोई बचा नहीं सकता। एग्जैक्टली। सो करंट मार्केट सिचुएशन में ETF बेटर है कि म्यूचुअल फंड बेटर है? आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। इनफैक्ट आपको ये देखना है कि मुझे ETF में निवेश करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड। इसमें आप बाजार का करंट सिचुएशन हटा दें। नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। इन दोनों चीजों में आप जो कंपेयर करेंगे उनकी अलग अलग चीजें हैं। कॉस्ट वाइज ETF सस्ता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। ETF में एक प्री डिसाइडेड बास्केट है जिसमें इन्वेस्ट हो रहा है। म्यूचुअल फंड में आप इंडेक्स फंड अगर लेते हैं तो वैसा ही प्री डिसाइडेड बास्केट है। और अगर आप एक ओपन एंडेड अदरवाइज रेगुलर फंड ले रहे हैं जिसमें फंड मैनेजर अपना कॉल लेता है तो वो एक अलग एक्टिवली मैनेज्ड हो गया। अब आपको ये देखना है कि ऑपरेशनली जब आप खरीदने जाते हैं उस समय भी ETF आपको एक्सचेंज से खरीदना है। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना है, आपको ब्रोकिंग एक ब्रोकर के साथ में अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी रजिस्टर करना होगा। म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं आपको ये जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ETF लेंगे एक मिनिमम 1 यूनिट तो लेना ही होगा, तो जो उसकी वैल्यू है उतना आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। म्यूचुअल फंड में आप अपना अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि मुझे 1000 रुपए 1500 रुपए जो भी अमाउंट आपको महीने के करना है। सो ऑपरेशनली अलग है एंड एट द सेम टाइम आपको उसके फायदे नुकसान भी जान लिए। अब आपको ETF लेना है कि म्यूचुअल फंड में करना है, ये इन पैरामीटर्स पे डिसाइड करें। ये नहीं देखे कि मार्केट अभी गिरा है तो कौन सा बेटर है। ऑलराइट, इस बीच में देख सकती हूँ बहुत दर्शक फेसबुक पे सवाल पूछ रहे हैं और हर्ष, एक सवाल जो सबकी जुबान पर है वो ये है कि कौन से 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो इस वक्त पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें आप दाव लगाने की सलाह देंगे? इस सवाल के पीछे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन क्योंकि अक्सर लोगों को बस म्यूचुअल फंड जानना होता है तो वो कौन सा आप फंड रिकमेंड करेंगे? सो वेल, आप सिर्फ पूछेंगे कौन सी 2 बेस्ट हैं, बट वो बेस्ट स्कीम डिपेंड करती है आपकी बहुत सारी पैरामीटर्स पे। अगर आपके शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो बेस्ट स्कीम आपको एक शॉर्ट टर्म लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी बदल जाएगी आपके। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो डेट में आप नहीं कर सकते। आई मीन दैट्स नॉट द राइट प्रोडक्ट। कौन से बेस्ट फंड्स हैं, ये एक ऐसे विदाउट नोइंग अदर इंफॉर्मेशन कि आप क्यों करना चाहते हैं, किसके लिए, रिस्क एपेटाइट, ये सब बिना जाने हुए कोई भी 2 स्कीम का नाम लेना, बिल्कुल आई थिंक ये उनको रादर कंफ्यूज कर रहा है। जो भी दर्शक हमें स्कीम पे सवाल पूछ रहे हैं, अपना टाइम होराइजन बताइए और आपकी रिस्क एपेटाइट, आप कितना जोखिम उठा सकते हैं उसका अगर आइडिया देंगे तो आपको हम सटीक सलाह देंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। मिड कैप कैटेगरी में लोग बहुत परेशान हैं गौरव जी। हम अक्सर कहते हैं कि आप इक्विटी को डाइवर्सिफाई कीजिए ताकि उसका फायदा आपको मिल सके, लेकिन ऐसे में खास मिड कैप फंड्स को लेके लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं। अगर उनको लगातार गिरावट स्थिर दिख रही है पिछले 2 से 2.5 सालों में, तो निकल जाना चाहिए इस वक्त या ये मौजूदा समय में निकलने का? अगर डर लगता है तो पहले से जाना ही नहीं था, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी वही है जहां पे वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, बहुत ज्यादा होगी। लोग इसलिए एंटर करते हैं कि ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन ज्यादा मुनाफा होगा तो ज्यादा नुकसान होगा। अभी अब तक अगर आप उसमें बने रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा रुक जाए, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए फिर निकल जाए और बाद में मत जाना कभी। अगर आपको इतना डर लग रहा है, आप इतनी वॉलेटिलिटी नहीं विथस्टैंड कर सकते, तो मिड या स्मॉल कैप में मत जाएं आप। ऑलराइट, ये सवाल मैंने वसुदेव के लिए पूछा बिकॉज उनका सवाल बहुत स्पेसिफिक है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में ये निवेश करना चाहते हैं, 2037 तक निवेश करने का इनका प्लान है। आई होप इनके पोर्टफोलियो में और भी कई सारे फंड हो और ये केवल एक ही फंड को लेके सवाल पूछ रहे हो, लेकिन इस गिरावट में इस फंड से निकलना चाहते हैं हर्ष। आप अगेन टाइमिंग पे आ गए। हम बोल रहे हैं कि मार्केट गिर गया, आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, तो आप स्कीम के ऊपर आ गए कि भाई स्कीम अच्छा नहीं कर रहा है। सो वेल, ये तरीका नहीं है। आपको ये समझना है कि अभी जो गिरावट आई है उसकी जो कारण है वो ऑब्वियसली बहुत सारी जो कोरोना वायरस है, बहुत सारी अदर इकोनॉमिक जो इम्प्लीकेशंस हैं इस वायरस के, वो सबको ध्यान में देखते हुए आपको मार्केट गिरा है। आपका फंड ने कैसे किया है इसका इवेल्युएशन बेहतर अच्छा है कि नहीं। मार्केट अगर आपका गिरा है 20%, तो आपका फंड अगर 18 या 15% गिरा है तो फंड ने बहुत अच्छा काम किया है। सो ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। आप
ये मत देखिए कि मैं ये स्कीम ने 18% माइनस है, लेकिन अगर मिड कैप इंडेक्स आपका 25% माइनस है तो ये स्कीम ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। सो ये सारी चीज आपको इवैल्यूएट करनी होगी। एट दिस मोमेंट आप डिसीजंस ना लें, आप इसे मॉनिटर करें, लेकिन बंद करना या बढ़ाना ये डिसीजन मार्केट कंडीशन को देखते हुए लेना ठीक नहीं है। ऑलराइट, सवालों का रैपिड फायर यहाँ पे चल रहा है। निवेश पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल डालिए फेसबुक के कमेंट बॉक्स में। महेंद्र का सवाल हमें आया था ट्विटर पर कल, और 4 साल से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बढ़त देखी है, मुनाफा देखा है। पहली बार लाल निशान में एनएवी जाते हुए देख रहे हैं तो परेशान है। फंड की डिटेल्स नहीं दी है, लेकिन पहली बार गिरावट देखने पर इन्हें काफी दिक्कत तो हो रही है। तो आप पूछ रहे हैं कि सभी फंड से क्या निकल जाएं? नहीं, ऐसी गलती मत ये क्यों ऐसा करते हैं? इक्विटी फंड में जब हम निवेश करते हैं तो मैं नॉर्मली कहता हूँ 7 से 9 साल, कोई अगर और कोई एडवाइजर होगा तो 5 से 7 साल कुछ कहेगा। अभी 4 साल तक मुझे नहीं पता कि उन्होंने लमसम किया है या एसआईपी। बिल्कुल। तो अगर 4 साल तक आप बने रहे तो जस्ट बिकॉज पिछले 15 या 20 दिन अच्छे नहीं थे, बिल्कुल, इसके लिए आप निकल जाए, ये भी सही नहीं है। आज से 15 दिन पहले जब इंडेक्स लेवल 40,000 था तब डर नहीं लग रहा था, अभी एकदम डर नहीं लगने लगा। रोलर कोस्टर में बैठे हो तो फिर रोलर कोस्टर राइड लेनी पड़ेगी। ये आप कहोगे कि अभी डर लगता है, ऊपर था डर नहीं लग रहा है, अभी ये वॉलेटिलिटी से डर लग रहा है। ऐसा ना करे, प्लीज चेंज ना करे। अगर ये पैसे आपको और 3, 4, 5 साल के बाद चाहिए, ऑलराइट, अगर ये नहीं है तो फिर जो भी चेंजेस करने पड़े, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए तो चेंज करें। लेकिन फिलहाल महेंद्र जी अपने पोर्टफोलियो में किसी भी फंड को निकालने से बचें, आपको ये सलाह दे रहे हैं गौरव। नो एक्शन इज द राइट एक्शन जो आपको लेना है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके और भी सवाल शामिल करेंगे। ट्विटर पर देख रहे हो या फेसबुक पे अपने सवाल भेजिए, आपको हम बता रहे हैं मौजूदा स्थिति में आपके पोर्टफोलियो के लिए सही रणनीति। क्या निवेश बढ़ाने का समय है? क्या अपने फंड की परफॉर्मेंस को चेक करने का और फंड स्विच करने का सही समय है? बाजार की मौजूदा हालत को देखते हुए आपके जहन में ये सवाल तो आते ही होंगे। योर मनी इन्हीं सवालों के जवाब के लिए खास पेशकश लेकर आया है। हमारे दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फेसबुक के सवाल में शामिल करूंगी, और जय यादव जो हमें देख रहे हैं इस वक्त फेसबुक पे, उनका सवाल है। और गौरव जी, इनका सवाल ही था 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड का, लेकिन इनका नजरिया ना 20 साल का है। अब 20 साल के नजरिए के लिए तो सारे ही बेस्ट होंगे एक्चुअली, बिकॉज विनर्स रोटेट। ओके, इंटरेस्टिंग। कैसे? तो जैसे कि अगर आज के परफॉर्मर से वो कल परफॉर्मर्स नहीं रहेंगे, तो ये तो चेंज होते रहता है। ओके। तो अगर आप ये कहेंगे कि 20 साल तक मुझे निवेश करना है, लेकिन टॉप परफॉर्मर चाहिए, रोटेट चाहिए, तो आप ही आपके पोर्टफोलियो का चर्निंग करेंगे। ओके। एक उपाय यह है कि इंडेक्स ले ले, इंडेक्स फंड ले ले, तो फिर आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फंड मैनेजर के एनालिसिस का भी फायदा मिले, तो रेगुलर रिव्यू करते रहे, चर्निंग ना करे। ठीक है। एक बात है जानना कि आपका फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, दूसरी बात है कि उसको चर्न करना। चर्निंग ना करे, कीप एंड वॉच एंड एक्सेप्ट दैट विनर्स विल रोटेट। आज के परफॉर्मर्स कल नहीं रहेंगे, कल नए कोई ना आएंगे, और विकल्प भी नए आ सकते। कल उनके इंटरनेशनल फंड अच्छे आ गए। We may have real estate fund, so you'll have 20 years is a long time. You have to have more open view than just stick to 2 top funds today. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं लूंगी ओमकार का, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ ज्यादा ही भरोसा दिखाना चाहते हैं। इनका सवाल निपॉन स्मॉल कैप फंड को लेके खास तौर से, इसमें ये 8 से 10 साल का नजरिया इस फंड को देना चाहते हैं स्पेसिफिकली। अच्छी बात है, इस तरह के बाजार में स्मॉल कैप पे दाव लगा रहे हैं, इतना समय भी दे रहे हैं, लेकिन फंड क्या सही है? स्मॉल कैप कैटेगरी एक्चुअली समझ लेना बेटर है। अगर आप जान के समझ के अगर निवेश कर रहे हैं, देन इट्स ओके। समझ लेना बेहतर है, इससे मतलब क्या होगा? नाउ फॉर इंस्टेंस, हम इतने निवेशकों से मिलते हैं और इतने लोगों से बात करते हैं, हमने अगर उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स देखते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं आपने क्यों सिलेक्ट किया, तो बोलते हैं मिड कैप ने पिछले 5 साल में इतना रिटर्न दिया। एग्जैक्टली। और यही होगा जो हमने एक कॉलर पहले भी लिया था कि भी मिड कैप फंड में इन्वेस्टेड है और आज माइनस में दिख रहा है, तो उन्हें डर लग रहा है कि बंद कर दूं क्या। तो अगर आपने सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए ही लिया है,
तो आगे जाके जब रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो आपने और क्या पाया फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ धोखा हो गया। राइट। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स होते हैं क्या, ये समझ लीजिए पहले। और बहुत सिंपल सी चीज है, हर एक फंड हाउस, हर एक जो स्मॉल कैप फंड है उसकी एक फैक्ट शीट होती है। अब वो फैक्ट शीट एक बार खोल के उस स्कीम में देख लें कि कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं। क्या आपने उन कंपनियों के नाम भी सुने हैं क्या? राइट। तो अगर आपने उन कंपनियों को जानते ही नहीं है तो आप क्या उनमें शेयर्स खरीदना चाहते हैं क्या? बिकॉज इवेंचुअली आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं लेकिन वो भी शेयर्स ही खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली। सो अगर आप ये सब समझ के कंफर्टेबल हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए, देन नो प्रॉब्लम, देन कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ रिटर्न्स देख के अब उसमें निवेश कर रहे हैं तो आप भले ही 8 साल या 10 साल का टाइम दे रहे हैं, दैट इज इमटेरियल। राइट। आपने बिना समझे हुए प्रोडक्ट लिया तो कल जाके आपको ये टेंशन देने ही वाला है। एंड जो स्कीम का नाम आपने क्या बताया जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है? इन्होंने निप्पॉन स्मॉल कैप का जिक्र किया है। सो वेल, स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने देखा है कि एक्सिस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर एज एन एक्सिस एज अ फंड हाउस है, क्योंकि बहुत सारी लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप स्कीम्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो एक्सिस मिड कैप स्मॉल कैप विल बी अ बेटर ऑप्शन। ऑलराइट, यहाँ पर बहुत सवाल हैं जिनके जवाब हमें देने हैं, लेकिन फिलहाल रुकना पड़ेगा छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के उस पार सवालों का रैपिड फायर, जितना मुमकिन हो सकेगा आपके सवाल हम शामिल करेंगे शो में, लेकिन ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। शो का आखिरी पड़ाव और ऐसे में आपके सवाल हम अपने पैनलिस्टों को पेश कर रहे हैं जो आपको दे रहे हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए सटीक सलाह। अल्पेश का सवाल मैं लूंगी और हर्ष ये कह रहे हैं कि इनके पास फिलहाल निवेश करने लायक पूंजी है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि इस तरह के बाजार में एसआईपी की जाए या लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए। इन्होंने अपने लिए कुछ फंड्स भी चुने हुए हैं, एसबीआई ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप या कोटक मल्टी कैप। इन तमाम फंड्स में से एक तो रणनीति कब शुरू करें, एसआईपी करें या एक मुश्त करें? सो वेल, एसआईपी और लमसम ये डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल है मार्केट से। So, हमने एक कॉलर लिया था जो अभी आपने बताया कि 4 साल से पॉजिटिव था और आप नेगेटिव फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो घबरा रहे हैं। सो स्टॉक मार्केट में अगर कोई वेटरन है, मतलब अगर आपने 2-3 ऐसे साइकिल देख लिए हैं तो आप एकदम कूल और काम रहेंगे। ठीक है। और आप अभी ये मौका मिलेगा, आप बोलेंगे लमसम इन्वेस्ट करना है क्योंकि मार्केट करेक्ट हुआ है और अच्छे स्टॉक्स मुझे सस्ते में मिल रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट से कितने कंफर्टेबल हैं, उस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे लमसम या एसआईपी। एसआईपी आप तब करेंगे जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आप छोटी छोटी रकम हर लेवल पे लेना चाहते हैं। लमसम आप इन्वेस्ट करेंगे, ये ध्यान में रखिए। अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि मार्केट यहाँ से टर्न होगा और ऊपर ही जाएगा। हो सकता है आपने पैसे डाले हैं और फिर और भी वो 5-10% गिरे, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ये पूरा जो वॉलेटिलिटी है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो ही आप लमसम करिएगा, नहीं तो एसआईपी और एसटीपी के माध्यम से करें। जो पोर्टफोलियो देख रहे हैं हम, उसमें एक स्मॉल कैप है। अगेन मैं वही चीज दोहराऊंगा कि स्मॉल कैप में आप समझ के करें। अगर आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर चाहिए तो एक डेडिकेटेड स्मॉल कैप होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक मल्टी कैप के जरिए करते हैं तो मल्टी कैप फंड मैनेजर को एक ऑप्शन होता है कि स्मॉल कैप में भी वो सिलेक्टिवली पिक कर सकते हैं जो कंपनी उन्हें अच्छी लगती है, तो क्यों ना एक मल्टी कैप में करें। तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट किया था, तो उसमें या तो बढ़ा दें या तो कोई दूसरा एक और मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं। तो अल्पेश जी, एसबीआई ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप और कोटक मल्टी कैप आपको रेकमेंड किया जा रहा है, लेकिन लगातार हम कह रहे हैं निवेशकों को कि इस तरह के बाजार में फंड से निकलने का निर्णय ना लें। लेकिन फिर भी हमारे एक दर्शक हैं सुरेंद्र जी जो कि यही सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने अपने कुछ फंड्स भेजे हैं, लेकिन इस वक्त क्या परफॉर्मेंस कंपेयर करके आगे 6 महीने बाद निकलने का निर्णय लेना चाहिए किसी भी फंड से? गौरव, इक्विटी फंड है, डेट फंड है, इस पे भी डिपेंड करता है कौन से ध्येय से इन्वेस्ट किया था, व्हाट वाज द फाइनेंशियल गोल। अगर आपको लंबी अवधि 7, 8, 9 साल है तो कुछ भी ना चेंज करे। ठीक है। फंड का परफॉर्मेंस है और फंड देखिए उसका बेंचमार्क क्या है। मेरे ख्याल से हर्ष ने आगे ही बात की कि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में 30% गिरावट है और आपका फंड 18% ही गिरा है तो आपका फंड अच्छा है। तो वो कंपैरिजन कर ले कि आपने कौन से फंड चुने हैं, उसका बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क में गिरावट क्या है और आपके फंड में क्या है। हो सकता है आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। फंड्स के नाम मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर हर्ष आपको। ये कह रहे हैं इनके पास एचडीएफसी मिड कैप है, मिरर एसेट लार्ज कैप है, निप्पॉन टैक्स सेवर है और तीनों में ही घाटा हो रहा है। सो लॉस होना एट दिस जंक्शर तो जायज है। मतलब मार्केट इतना गिरा है, आपका फंड पॉजिटिव में नहीं रह सकता। आपका फंड अगर कम गिरा है मार्केट से, बेंचमार्क से और पीयर ग्रुप से, तो आई थिंक फंड इज डूइंग वेल। जो पोर्टफोलियो में स्कीम्स है आई थिंक ठीक है, ऐसे कोई बदलाव वैसे करने की अभी जरूरत नहीं। थोड़ी हालात में स्थिरता आ जाए उसके बाद आप कॉल ले सकते हैं। एक्चुअली कविता, अगर कोई भी ये कह रहा है कि मेरा फंड नहीं गिरा
तो कुछ प्रॉब्लम है। ओके, नेचुरली, बिकॉज आपका फंड मतलब फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं था या कोई कॉल लिए थे फंड मैनेजर ने, लेकिन अगर पूरे मार्केट में गिरावट है और कहते मेरा फंड नहीं गिरा, तो वहां पे कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष का सवाल मैं लूंगी और इनका भी सवाल एसआईपी बढ़ाने को लेकर है। पोर्टफोलियो में एसबीआई ब्लू चिप है, एचडीएफसी मिड कैप है, क्या इन फंड में ही निवेश बढ़ाया जाए? हर्ष? या आई थिंक एक लार्ज कैप एक मिड कैप कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट्स हैं, दोनों स्कीम्स अच्छी हैं। सो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं इसीलिए क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली अगर आप इसीलिए बढ़ाना चाहते हैं कि मार्केट गिर गया उसका फायदा उठाऊं, तो मत बढ़ाइएगा। ऑलराइट, चलिए जितना मुमकिन हो सका हमने आपके सवालों के जवाब दिए हैं। तो फिलहाल जो इस पूरी चर्चा से सार निकल रहा है वो यही है कि अपने पोर्टफोलियो में आप बने रहें। फिलहाल अपने लक्ष्यों को खासतौर से अगर आपने ध्यान में रखकर बनाया है पोर्टफोलियो, तो आप उसमें अडिग रहें, उसमें आप लगातार निवेश करते रहे। निवेश रोकिए नहीं, और अगर नहीं बढ़ाना है तो बढ़ाइए भी नहीं, लेकिन उसमें अनुशासित रहिए, निवेश में बरकरार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही। नमस्कार।